उत्तराखंड के चमोली में जारी है मिशन जिंदगी। माड़ा गांव में एवलांच में फंसे 8 मजदूरों की तलाश जारी। सीएम धामी बोले, पीएमओ लगातार हमारे संपर्क में, सभी को हम जल्द बचा लेंगे। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। मौसम है चुनौती। घटना पर नजर, राज्य सरकार अलर्ट। सीएम धामी खुद पहुंचे मौका वारदात पर। चमोली रेस्क्यू पर केंद्र भी अलर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने धामी को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली के माड़ा गांव में यह घटना हुई। 3200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर फंसे हैं मजदूर। चमोली पुलिस ने जारी की फंसे हुए श्रमिकों की लिस्ट। राज्य सरकार के अनुसार 47 को हमने बचा लिया। चमोली में शुक्रवार सुबह 7:15 बजे आया था एवलांच। मौसम साथ होते ही घायलों को एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया जाएगा। उत्तराखंड में पहाड़ों से मलबा गिरने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ। यातायात बाधित होने से लोग परेशान। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी। चमोली समेत 3 जिलों में भारी बर्फबारी का अलर्ट। आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रिलायंस फाउंडेशन के पशु बचाव केंद्र जाएंगे। पीएम राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक की करेंगे अध्यक्षता जूनागढ़ में। पीएम जंगल सफारी का आनंद लेंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता पीएम करेंगे। शाम 7 बजे पीएम पहुंचेंगे जामनगर। 3 मार्च को दोपहर 3 बजे वापस दिल्ली आ जाएंगे। विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की संबंधित राज्यों के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। आज बिहार, बंगाल, तमिलनाडु के नेताओं से मिलेंगे खरगे, राहुल और प्रियंका। केरल के कांग्रेस नेताओं से मिल चुके हैं खरगे, राहुल, प्रियंका। शशि थरूर भी थे मौजूद। वायुसेना प्रमुख बोले, भारत को हर वर्ष 35 से 40 फाइटर प्लेन चाहिए अपने पुराने बेड़े को रिप्लेस करने के लिए। संभल की मस्जिद के पेंट पर सुलगी राजनीति। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, कोर्ट के आदेश का पालन करेगी हमारी सरकार। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने योगी पर निशाना साधा। बोले, संभल में अत्याचार योगी ने किया। नीतीश पर तेजस्वी का प्रहार। बोली, बिहार में पिछले 20 वर्षों में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला। बीजेपी का तेजस्वी परिवार। तेजस्वी की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। आरजेडी नेता एजाज अहमद ने नीतीश पर साधा निशाना। बोले, बिहार में अपराधियों का बोलबाला। बिहार में जोश उत्साह के साथ जेडीयू नेता मना रहे हैं नीतीश का जन्मदिन। जरूरतमंदों को फल और दूध बांटे जा रहे हैं। अहमदाबाद पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना का निरीक्षण। चंडीगढ़ में ड्रग्स के विरुद्ध युद्ध पर बैठक। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने की अध्यक्षता। यूपी के सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी का बढ़ाया गया 1 वर्ष का कार्यकाल। सलाहकार के रूप में ये 3रा कार्यकाल। देवरिया में बिहार बॉर्डर पर प्रशासन को बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान दूध के वाहन से बरामद की अवैध शराब की बोतलें। गृह मंत्रालय में मणिपुर पर अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। राज्यपाल अजय भल्ला रहे मौजूद। दिल्ली से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना को दी गति। योजना से जुड़े रथ और 10 अन्य वाहनों को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालयों की ओर से ग्रीन हाइड्रोजन बस यात्रा का आयोजन। अमेरिका से आए कई मेहमान शामिल। रामनवमी में उमड़ रही आस्था की भीड़। बड़ी संख्या में अयोध्या में रामलला के दर्शन को पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। तमिलनाडु के थूथुकुडी में काला हिरण केंद्र का शुभारंभ। कलेक्टर ने किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों सुरक्षाकर्मियों के बीच मुठभेड़। अजीत पवार का बयान, मुझे एकनाथ शिंदे और फडणवीस सभी को अपनी पार्टी का विस्तार करने का अधिकार।
अजमेर में सकल हिंदू समाज का सामूहिक मार्च। विजयनगर में कथित ब्लैकमेलिंग, युवतियों के यौन शोषण के विरुद्ध मार्च। विजयनगर यौन शोषण मामले में सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर नारे। राजस्थान में योगी मॉडल के लगे नारे। हिंदू सकल समाज ने विजयनगर मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की। एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन की भी मांग। व्हाइट हाउस में ट्रंप जेलेंस्की में तीखी बहस, युद्ध को लेकर भिड़ गए दोनों। ट्रंप जेलेंस्की में तीखी बहस में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने किया बचाव। जेलेंस्की का सीजफायर से इनकार। ट्रंप ने कहा, आपकी कोई हैसियत नहीं, आप हमारे हथियारों के दम पर टिके हैं। This war would have been over in 2 weeks. Yeah. Equipment. You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. Yeah. Equipment. You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war. जेलेंस्की ने वेंस से यूक्रेन आने को कहा तो वेंस ने उन पर प्रचार यात्रा करने का लगाया आरोप। ट्रंप जेलेंस्की से बोले, अभी आपके पास कोई कार्ड नहीं है, आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। व्हाइट हाउस से निकलने के बाद जेलेंस्की बोले, यूक्रेन को न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की जरूरत। अमेरिका में ट्रंप के साथ नोकझोंक के बाद यूरोपीय नेताओं ने जेलेंस्की का समर्थन किया। एलॉन मस्क बोले, ये पता लगाने का समय आ गया कि यूक्रेन को भेजे गए सैकड़ों अरब डॉलर का जेलेंस्की ने क्या किया। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से औपचारिक मुलाकात की। गांधीनगर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एनएफएसयू के सम्मेलन में शामिल हुई। भूपेंद्र पटेल उनके साथ। पुलवामा में पीएम मोदी ने 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक और पब्लिक हेल्थ लैब की लोगों को दी सौगात। कटनी में स्वामी रामभद्राचार्य का श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। रामभद्राचार्य ने कटनी पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की। डिब्रूगढ़ प्रेस क्लब में मीडिया वर्कशॉप। मनुष्य हाथी की भिड़ंत पर लोगों को दी गई जानकारी। कुल्लू में भारी बारिश से तबाही, घरों में पानी, गाड़ियां मलबों में बही। 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। हिमाचल के लाहौल में भारी बर्फबारी के बीच बोर्ड की परीक्षा देने के लिए जाते दिखे छात्र। बर्फबारी से कई इंच तक मोटी बर्फ की चादर बिछ गई। हिमाचल के मंडी में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण नदी नालों के जलस्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी। मंडी जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, नदी नालों से दूर रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में लगातार बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ। जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ। जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बर्फबारी, घर सड़क समेत पेड़ पौधों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। गुलमर्ग में दरका पहाड़, लेकिन हिमस्खलन में किसी तरह की जान की हानि नहीं। प्रशासन ने चेतावनी जारी कर रखी है। हिमाचल के चंबा में ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, अधिकतर सड़कें बंद, बिजली गुल। कुल्लू के सरवरी में पहाड़ दरका, सड़क पर भारी मलबा आया। बाल बाल बचा कार सवार। जिला प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। लगातार बारिश के कारण कुल्लू के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति। नदियों के किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट। डोडा के डेसा में जबरदस्त बर्फबारी के कारण लोगों के गिरे मकान, कोई हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में लगातार बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ। जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए हटाई जा रही है बर्फ। गंगोत्री हाईवे डबरानी के एवलांच और मलबा आने से मार्ग बंद हुआ। पुलिस ने लोगों से अनावश्यक यात्रा को टालने की अपील की। गुलमर्ग में हिमस्खलन, पहाड़ों से बर्फ फिसलकर नीचे आया। डरावना दृश्य कैमरे में कैद। यूपी के झांसी में कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। कार सवार 4 लोगों की मौत, सभी मरने वाले एक ही परिवार के सदस्य। अनंतनाग से बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर सफेद बर्फ की चादर से ढका। राजस्थान के करौली में मौसम बदला, शहर में कोहरे की परत। हिसार में ओले गिरने से किसानों की बड़ी परेशानी, गेहूं की फसल को भारी नुकसान। अमृतसर में खूब गिरे ओले, तापमान में आई गिरावट।
अमृतसर में ओले गिरने से लोग परेशान, घरों के बाहर बर्फ ही बर्फ। सुरेंद्रनगर में मस्जिद के पास आवासिक क्षेत्र में भीषण आग, देखते ही देखते अचानक आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। पटना में पुलिस की कैदी बस ने एक कार को टक्कर मारी, कार सवार महिलाओं ने जमकर हंगामा किया, बहुत समझाने पर भी नहीं मानी। सीतामढ़ी में किन्नरों का थाने पर प्रदर्शन, वर्चस्व को लेकर विवाद के बाद मचा हंगामा, देश के कई राज्यों से सीतामढ़ी पहुंचा किन्नरों के कई सारे जब्त थे। नवादा में जातीय आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला, अवैध वसूली का वीडियो वायरल। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी जल्द ही बनने वाले हैं पेरेंट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी जानकारी। कंगना रनौत जावेद अख्तर के बीच खत्म हुआ 5 साल से चल रहा मानहानि का केस, कंगना की माफी के बाद दोनों ने केस को खत्म करने के लिए हामी भरी। स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही अभिनेत्री हिना खान सोशल मीडिया पर वर्कआउट की तस्वीर शेयर की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने WTO के कमजोर होने की बात कहते हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर फोकस करने की बात कही। यूके US EU के साथ नए ट्रेड डील्स पर बात। वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को अगले 3 वर्ष के लिए सरकार ने सेबी का नया प्रमुख नियुक्त किया। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच की जगह लेंगे पांडे। सेबी के नए निर्देशों के अनुसार असेट मैनेजमेंट कंपनियों को NFO के द्वारा जुटाई गई रकम को 30 दिन में निवेश करना होगा, नहीं किया तो पैसा निवेशकों को वापस करना होगा।